नमस्कार, यूपी दर्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर। मैंने दो चार लोगों ने अपनी बातें कही, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं आई जो सामने की जो इस तरीके की हो जिसको मुद्दा बनाया जा सके, और उसी के अनुसार वह प्रशासनिक समीक्षा भी करना चाहते थे। तो उन्होंने समीक्षा प्रशासनिक भी की और समाज को ये दिशा दशा देना चाहते थे, क्योंकि बारिश का मौसम है। किसान 75% किसान बारिश के और उस पर आधारित है। बारिश न होने के कारण फसलें हमारी सूख रही हैं। इस पर भी उन्होंने विशेष तौर से विद्युत विभाग को कि यहाँ बिजली की सप्लाई 24 घंटे रहे अम्बेडकर नगर में, और चिकित्सा को, शिक्षा को, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सब पर उन्होंने अपने अपने विचार सारे अधिकारियों ने प्रस्तुत किए, जिस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि नहीं, अम्बेडकर नगर का कार्य संतोषजनक है। और उन्होंने ये एक लोगों को हिदायत दी कि अगली बार जब मैं आऊँ तो इसमें सुधार होना चाहिए, सुधारात्मक रवैया आप लोग अपना लीजिए। तो इस प्रकरण से लोगों में संदेश अच्छा गया और हमारे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति आज वह पैदा कर दिए जो चर्चा का विषय बना हुआ है कार्यकर्ताओं में, और प्रशासन को भी दिशा निर्देश देकर यहाँ से वह रवाना हो गए। जो दो लोगों को दिशा निर्देश, दो विभाग को जो आप कह रहे दिशा निर्देश, वो कौन कौन से विभाग, क्या? देखिए, वो मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य में संचारी रोग की बात आती थी कि जो संचारी रोग, लेकिन यहाँ पानी बरसा नहीं, संचारी रोग फैला नहीं, पशुओं पर ऐसा कोई रोग फैला नहीं कि उनको कुछ किया जाए। लेकिन फिर भी डॉक्टर को, पशुधन विकास अधिकारी को, बीडीओज को, तहसीलदार को, नायब को और तमाम लोगों को जो इससे संबंधित थे, उनको सबको हिदायत दी कि बाढ़ आ सकती है, क्योंकि लेट भी हो सकता है, बाढ़ भी आ सकती है। ऐसी अवस्था में आप लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। चिकित्सालयों में, क्योंकि जिला चिकित्सालय आप 5-7 जगहों पर चिकित्सकों के यहाँ जो प्राइवेट चलाते थे, उनके यहाँ छापा मारकर उसने अच्छा कार्य किया था, और वह पीसीएस जो थे दवा की दुकानें अवैध ढंग से चलती थी, बंद कराया था। और उसी के कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज सदरपुर टांडा, जिसके कि ना तो प्रिंसिपल आए हुए थे, उनको एक वो दिया गया अल्टीमेटम कि अगर वो उनका जंगल राज खत्म नहीं होता है तो उनके ऊपर कार्यवाही सुनिश्चित करी जाएगी। कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, कटेहरी को क्या? देखिए, कटेहरी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हर बार, क्योंकि मैं खिलाड़ी रहा, खिलाड़ी होने के नाते प्रशिक्षक रहा और शिक्षक रहा, तो शिक्षक प्रशिक्षक अपना नैतिक दायित्व तो ये समझता है, कभी हार नहीं मानता। और मैं कोई ऐसा वैसा नेता नहीं हूँ कि जो हार मान जाऊँ, और ना कभी हारा हूँ ना हारूंगा। फिर अब मैंने आश्वस्त किया है कि यदि चुनाव में हार गया तो निश्चित तौर पर ये जानिए कि मैं एमएलसी का चुनाव हार गया और अपने पद से ही इस्तीफा दे दूंगा। ऐसी प्रतिक्रिया मैंने महाराज जी के सामने और सारे कार्यकर्ताओं के सामने व्यक्त की है। तो मेरी भी मान प्रतिष्ठा वहाँ लगी हुई है। इसलिए अब की बार कटेहरी का चुनाव किसी भी कीमत पर एन केन प्रकारेण हमको हर उसके वोटर्स के पास जाकर चुनाव जीतना ही है, ऐसा संदेश दे गए। कटेहरी में स्वयं आप अपने परिवार की ये मांग रहे हैं कि जो भी पार्टी पर नहीं, देखिए, स्वयं मैं तो 28 तक एमएलसी हूँ ही। 28 तक एमएलसी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यदि कोई चीज़ हुआ तो जो भी पार्टी कहेगी, संगठन कहेगा और हमारी भाजपा के लोग कहेंगे, उसको मैं शिरोधार करूंगा और उसी को मूल मंत्र मानकर आगे चलूंगा। जिसको भी टिकट पकड़ा देगी उसी को जिताकर मोदी जी की कार्यशाला और योगी जी की कार्यशाला में ले जाके बैठा दूंगा।